के लिए आज थोड़ा सा डिस्कस टाइप का सूचनाओं का ये कार्यक्रम है और श्री कृपाल सिंह जी इंस्पेक्टर फिलहाल हमारे यहाँ उपस्थित हुए हैं। वो कुछ प्रासंगिक जानकारियाँ जो कि कोविड-19, साइबर क्राइम, ट्रैफिक रूल्स और आज की वर्तमान की जो ज़रूरत है उसके बारे में आपको देंगे। आपसे अपेक्षा है कि बड़ी ध्यान से इसको सुनिएगा और उसका अनुपालन सुनिश्चित करिए। बच्चों, जय हिंद, जय भारत। सभी के लिए मेरी आवाज आ रही है? हाथ उठा के बताएंगे। ठीक। आज मुझे सौभाग्य मिला हमारे एसएसपी पौड़ी महोदय श्री पी रेणुका देवी साहब की वजह से कि मैं आपके स्कूल में आया और मैं देख रहा हूँ कि यहाँ अच्छी खासी संख्या स्कूल में छात्र और छात्राओं की है। पहले मैं एजुकेशन से चालू करता हूँ कि एजुकेशन अगर नहीं होगी तो हमारे पास ये जो हमारा इतना हिस्सा है नाव से ऊपर का, ये बेकार हो जाएगा। हम अंधे हो जाएंगे। अगर कहीं बोर्ड लगा हुआ है, कहीं बस जा रही है, कहीं हम पढ़े लिखे नहीं है तो हम अंधे हो जाएंगे। दूसरे से पूछेंगे कि भैया ये बस कहाँ जा रही है। और अगर हम पढ़ भी नहीं पाएंगे किसी चीज के लिए तो गूंगे हो जाएंगे। और भाषा हमारी आदान प्रदान का माध्यम होता है। अगर मान लो कोई पहाड़ी भाषा है, कोई प्लेन की भाषा है, कोई रीजनल भाषा है, कोई इंग्लिश है नहीं, कोई हिंदी है, कोई संस्कृत है, तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा भाषा सीखनी चाहिए। वो क्यों? कि हम एक दूसरे की बात को समझने में हमें आसानी होती है। और अगर हम भाषा ही नहीं समझ पाएंगे तो हम जो है क्या हो जाएंगे? बहरे हो जाएंगे। बहरे हो जाएंगे ना। तो हमें पढ़ना है। कोरोना काल में भी पढ़ना है। सरकार का भी संदेश कहे कि कोरोना काल में भी पढ़ना है, ऑनलाइन क्लासें लगानी है। लेकिन जिन लोगों के पास मोबाइल नहीं है, गरीब बच्चे हैं, हर किसी तो मोबाइल नहीं दे सकता 15-20 हज़ार रुपए का। तो जो पढ़े लिखे लोग हैं, गांव में टीचर हैं या छोटे छोटे बच्चे हैं, कोई 8वीं वाला है वो दूसरी क्लास को पढ़ा दे, 10वीं वाला है वो 5वीं को पढ़ा दे, 12वीं वाला है वो 8वीं को पढ़ा दे, जो BA BSc या MSc कर रहा है वो 10वीं 12वीं को पढ़ा दे। तो इतना कर सकता है ना? यस बोलो या नो बोलो? yes. कर सकते हो ना? तो आप में 12वीं क्लास के बच्चे भी हैं, वो भी जाएंगे, ठीक है नहीं, घर जाके तो ये सोचेगा आप पढ़ाइएगा। अगर आपने अपने गांव को आगे बढ़ाना है, मुख्य धारा में जोड़ना है, तो हमें बच्चों को अंधा नहीं रखना है, बहरा नहीं रखना है और गूंगा नहीं रखना है नहीं? अब बात आती है कि मकसद हमारा यहाँ आने का क्या है। मूल मकसद ये है कि ये जो महीना चल रहा है, ये सड़क सुरक्षा महीना चल रहा है, पूरा 1 महीने का, ये 17 तारीख तक है। अलग अलग डेट में हमारे यातायात निदेशक साहब श्री केवल फरहान साहब जो देहरादून में बैठते हैं, IPS हैं, उन्होंने टाइमिंग बनाया है कि किस डेट में कहाँ क्या समझाना है। ऐसे ही हमारे SSP महोदय साहब जो पी रेणुका देवी साहब हैं, उन्होंने बताया है, हमारे SO साहब है, उन्होंने बताया है। तो देखिएगा यातायात का मतलब क्या होता है कि आना और जाना, ठीक है नहीं? तो आना जाना तो हम घर में भी करते हैं ना, करते हैं। और घर का हमारा एक ही दरवाजा होता है, तो क्या हम 2 आदमी एक साथ निकलते हैं उसमें से? रुक जाएंगे ना। तो ऐसे ही पहाड़ को दरवाजा समझिएगा आप अपने घर का। पहाड़ के जो रास्ते हैं वो ब्लाइंड है, अंधे रास्ते हैं, है नहीं है? कहीं 45 डिग्री में घूमे, कहीं कहाँ, कहीं गाड़ी दिखाई नहीं देगी। तो हमें क्या है कि अपनी साइड पकड़नी है। अब जैसे एक गुरुजी हैं, तो अगर हमारी साइड हो तो हम अपनी साइड पकड़ेंगे तो कभी भी एक्सीडेंट नहीं होगा और संभावना एक्सीडेंट होने की कम होंगी। हम आपको बता दें, जो आपका हेलमेट है, आपका मोबाइल है, 3 सवारी है, ओवर हाइट है, ऐसा नहीं है कि हम ड्राइवरों को ही बताएंगे जाकर। आप स्टूडेंट हैं, आप भी गाड़ी चलाते होगे। कोई 18 साल से ऊपर हो गया होगा, कोई 16 साल से ऊपर का हो गया होगा, है नहीं? 16 साल के बाद भी गाड़ी चलाते हैं, हमारे टीचर भी गाड़ी चलाते हैं। तो जो लोग गाड़ी चलाते हैं वो सारे ड्राइवर है नहीं है? लेकिन हम क्या सोचते हैं कि साहब ये बस वाला है, हम इसको समझा दें,
ये ट्रक वाला हम इसको समझा दें, है नहीं, ये जो टैक्सी वाला हम इसको समझा दें, तो सारे लोग ड्राइवर है जो जितने गाड़ी चला रहे हैं, और जो साइकिल चला रहा है वो भी ड्राइवर है। हमें सबसे पहले अपनी बाएं तरफ चलना है, फिर हमें क्या करना है, अपनी बॉडी, इसमें नुकसान होते हैं कई तरीके के, एक शरीर का होता है और एक संपत्ति का होता है। अगर हमारी गाड़ी किसी से ठुक जाएगी तो हमारे चोट लगी तो किसका नुकसान हुआ, बोलो आप, शरीर का। अगर बात समझ आए तो आप बोलिएगा। और हमारी गाड़ी टूट गई तो किसका नुकसान हुआ, संपत्ति का। और अगर हमसे कोई क्राइम हो गया उसमें और हम पौड़ी जाएंगे अपनी जमानत के लिए या अपने चालान को तुड़ाने के लिए, तो हमारे समय का भी नुकसान हो गया, होगा नहीं होगा? तो 3 नुकसान हमारे हो गए। जो दृश्य है, जो दिखाई देते हैं 2 हैं, और जो एक दिखाई नहीं देता जिसे हम महसूस कर सकते हैं वहां से जो। तो हमें हेलमेट पहनना है। हेलमेट क्यों पहनेंगे, कोई बताएगा? आप बताओ हेलमेट क्यों पहनेंगे, बताओ बेटा, जल्दी खड़े हो गए, क्यों पहनेंगे हम हेलमेट? देखिएगा, हेलमेट हम इसलिए पहनेंगे कि जो हमारे ऊपर का हिस्सा है ना, ये जो ब्रेन है और हमारा संतुलन इसी से बनता है। यहाँ से मौत की संभावनाएं ज्यादा रहती हैं। बैठ जाओ। मौत की संभावनाएं ज्यादा रहती हैं। शरीर के कोई और अंग में चोट लग जाएगी तो इतनी मौत की तरफ हम नहीं जाएंगे। और हमें क्या है, मोबाइल में बात नहीं करनी है। मोबाइल में जब हम बात करेंगे तो हमारा 91% हमारा दिमाग, हमारी जो वो है कंसंट्रेशन एक साइड चला जाएगा और हमारा जो है वाहन की तरफ नहीं जाएगा। जब सामने से गाड़ी आएगी तो हमें पता ही नहीं है, हम देख तो रहे हैं उसे, लेकिन हमें पता नहीं सामने से गाड़ी आई है। जब पास में आ जाएगी तो क्या हम अपना एक हाथ से अपना मोबाइल बचाएंगे या अपने आप को बचाएंगे या सामने वाले को बचाएंगे या अपनी गाड़ी बचाएंगे? तो उसमें भी संभावनाएं ज्यादा हो जाती हैं एक्सीडेंट की। एक शराब के नशे में गाड़ी नहीं चलानी है। अपने अपने घर में बोलोगे कि भाई शराब के नशे में कोई गाड़ी नहीं चलाएगा। अगर आपका ब्रेन फेल है तो आप टांग से खड़े नहीं हो पाओगे। टांग से खड़े जब होगे, अपने पैरों पे खड़े जब होगे, जब आपका ब्रेन ठीक होगा। ऐसे ही आपका 3 सवारी नहीं है, क्योंकि उसका वेट कम है, उसके जो टायर है, जो व्हील है और उसके जो ट्यूब वगैरह है, वो इतना आपका वजन गाड़ी, मतलब टोटल गाड़ी आपका वजन 3 का नहीं उठा पाती है। और उसमें क्या है कि उसमें सीट भी कम है, तो जो ड्राइवर बैठता है वो कंफर्टेबल नहीं बैठता है, उसको घुमाने में हैंडल को दिक्कत होती है। तो इसलिए 2 ही सवारी बताई है, हेलमेट बताया है और 2 सवारी बताई है। 2 पहिया वाहन पर जो है, अब जैसे छतों पर बैठ के जाते हैं, उसको तो पैसा चाहिए, ड्राइवर को चाहिए। वो तो उसके उसमें 8 सवारी बैठ रही है, वो 10 बैठा लेगा, 12 बैठाएगा, 1 लटक के चले जाएगा। लेकिन आपके परिवार को जरूरत है। कितने लोग तो ये सोचते हैं कि भाई घर का मुखिया नहीं जाना चाहिए, लेकिन ये भी सोचना चाहिए जो 2 हैं पति पत्नी, उनका एक ही बेटा है, एक ही बच्चा है, उन्होंने और बच्चे पैदा ही नहीं किए। वो इसलिए नहीं किए कि भाई हमारी आशा इसी के पास है, ये हमारे बुढ़ापे का सहारा बनेगा। तो अगर घर का मुखिया जाता है तो जैसे बच्चे लावारिस हो जाते हैं, ऐसे जब बच्चे बड़े होंगे तो वो अब बुजुर्गों का सहारा बनेंगे ना, तो बुजुर्ग लावारिस हो जाएंगे। तो जिंदगी सबके लिए बराबर है। आपको क्या है, आपको ध्यान रखना है कि आप 3 सवारी नहीं चलोगे, बिना हेलमेट के नहीं चलोगे। और कोई पी के चला रहा है, कोई ड्राइवर जो है, तो 112 नंबर फोन कर दोगे, साहब हम इस गाड़ी में बैठे हैं, हम इस रूट पे लिखनी खाल वाले पे हैं और ये समय हो चुका है और एक ड्राइवर पी के गाड़ी चला रहा है, वहां से ना उतर जाइए, उससे जो है फोन कर दीजिएगा, बता दीजिएगा। तो कम से कम 1-2 बार आप लोग टोकोगे तो वो आदमी ऐसा गाड़ी नहीं चलाएगा। वहां से जो ओवर हाइट नहीं चलानी है, रॉन्ग साइड नहीं चलानी है, तेज गति से नहीं चलानी है, ठीक है नहीं। और बाकी आप ट्रैफिक के बारे में बहुत जानते हो। अच्छा, एक चल रहा है साइबर ठग, ऑनलाइन ठगी चल रहा है। तो आप कोई सा भी ऐप है जिसके बारे में आपको जानकारी नहीं है, आप उसे डाउनलोड मत करिएगा। कोई हमें कब ठगेगा, जब हमारे पास लोभ हावी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लोभ हावी हो जाएगा, है नहीं। कोई आदमी कहता है ना, जैसे हम किसी जानवर को बुलाते हैं, मुर्गी को बुलाते हैं, मुर्गों को बुलाते हैं, तो दाना डालते हैं ना, और दाना डालते हैं, जैसे वो दाना खाता है तो पकड़ लेते हैं उससे। तो क्या है, मुर्गी का भाई लोभ में। तो जो ऑनलाइन लोग हैं उनके एड्रेस भी आप सही तरीके से नहीं पता पढ़ पाओगे, क्योंकि किसी दूसरे के नाम से ले लिया, तीसरे के नाम से ले लिया, विदेश से भी कर रहे हैं, यहाँ से भी कर रहे हैं, कुछ स्टेट भी ऐसे हैं कि जहाँ चिस्कागो ज्यादा कर रहे हैं। तो आपको इस चीज से, जब आपने कोई टिकट ही नहीं खरीदा तो आपकी लॉटरी कैसे निकल गई? कोई बैंक के बारे में बताएगा कि भाई मैं बैंक से मैनेजर बोल रहा हूँ,
आपका एटीएम खराब हो गया, आपका अपना ये नंबर बता दीजिएगा, अब आप एक ओटीपी नंबर आएगा, आप वो बता दीजिएगा, पैन कार्ड का नंबर बता दीजिएगा, ये नंबर बता दीजिएगा, तो बैंक कभी भी फोन नहीं करता है, बैंक भी कभी फोन नहीं करता है। तो साइबर क्राइम में आपको सिर्फ इतना समझना है कि आपको लोभ नहीं करना है। बिना मतलब के, बिना किसी के कोई भी हमें पैसा देने को तैयार नहीं होता है। सगे भाई को पैसे नहीं देता कोई भी, जो देता है कोई किसी के लिए जो नहीं देता है। तो बिना मतलब के कोई भी आदमी आपको, जो आपको नहीं जानता है, वो आपकी हेल्प बिल्कुल भी नहीं करेगा। तो मुझे कोई आदमी ये बताइएगा कि जो शराब पीते हैं लोग जो है, कोई है बच्चा कोई बता सकता है कि शराब से क्या क्या नुकसान हो सकता है? कोई हाथ उठा, कोई वॉलंटियर उठाइए कोई। देखो मैं बताता हूँ, जब हम शराब पीते हैं तो धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा है कि जब आदमी का शरीर गया, पैसा गया तो कुछ नहीं गया, पैसा गया तो कुछ नहीं गया, और शरीर गया तो कुछ गया, लेकिन आदमी का चरित्र गया तो सब कुछ चला गया। तो आपको ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है, आप एक नशे का काम कर लीजिएगा, कोई सा भी आप नशे का काम कर लीजिएगा। अगर आप नशे का काम करोगे और उस चीज को लेने बाजार में जाओगे तो क्या दोगे? पैसा दोगे, पैसा तो धन जाएगा आपका, तो धन गया ना। धन कहाँ से आया? धन आपके श्रम से आया, जो आपने मेहनत की। फिर वो चीज जो नशे की वस्तु है आपने अपने बॉडी के अंदर ले गई, और जब बॉडी के अंदर चला गया तो आपका शरीर चला गया, और जब वो चीज आपके बॉडी के अंदर जाकर आपके ब्लड में इंक्लूड हुई और आपकी सांस दूसरे की सांस से टकराई, जैसे मैं यहाँ खड़ा हूँ, मेरी सांस गुरुजी की सांस से टकराएगी तो गुरुजी पीछे हट जाएंगे। तंबाकू खाऊंगा या कोई और नशा करूंगा तो पीछे हटते रहेंगे ना, तो मेरा चरित्र भी चला गया, ठीक है नहीं? तो आप नशा भी नहीं करोगे, अपने घर में बताओगे, घर वालों को बताओगे कि भाई हमें नशा नहीं करना है। अब जैसे बालिका है, अगर आपको रास्ते में कोई आदमी पीछा करता है, अननोन आदमी है या आपके गांव का ही है, तो आप सबसे पहले किसको बताओगे? अपनी माँ को बताओगे, अपने पिताजी को बताओगे, प्रिंसिपल साहब को बताओगे, टीचरों को बताओगे, है नहीं? या पुलिस में बताओगे। और कोई आदमी टच होता है, कोई बैड टच होता है, कोई गुड टच होता है, तो आप ये अपने आप के टीचर लोग, महिला टीचर है, महिलाओं को बता देंगी, ठीक है नहीं, कि बैड टच क्या होता है, गुड टच क्या होता है। आपके साथ महिला संबंधी अपराध बाप भी कर सकता है, लेकिन माँ नहीं करेगी, माँ जो है नहीं करेगी। तो आपको बचना है। और जो आदमी एक बार किसी बात को कर रहा है तो उसका आप पहले ही बता दो कि भाई ऐसे कर रहा है, ताकि जब आप विरोध करोगे उसका तो वो आदमी रुक जाएगा। लेकिन अगर बर्दाश्त करोगे तो लगातार चलता रहेगा। अब 112 नंबर है आपका एक्सीडेंट के लिए, बहुत समस्याओं के समाधान के लिए 112 नंबर है, नोट कर लेना। हाँ, 112 नंबर है। एक तो वो आपका लोकेशन आ जाता है, जैसे आप फोन करोगे तो देहरादून जाके सुनते हो उसे, और संबंधित थाने को और संबंधित जो वॉलंटियर है पुलिस के, उनके जो है वो नंबर उनके आ जाते हैं कि कौन सा मोबाइल इनके आसपास है, तो वो उसको उसे भेज देते हैं वहां से जो है। तो आपको देखो सारी चीजें बचानी है। एक्सीडेंट हो जाता है उसमें भी हमारे डॉक्टर लोग परेशान हो जाते हैं। पुलिस रात को 12 बजे आती है, कई बार रेस्क्यू नहीं हो पाता है, आदमी रात को तड़पता रहता है वहां पर नीचे पहाड़ के ताले पड़ा हुआ जो। तो हमें क्या करना है कि हमें देश की संपत्ति को बचाना है, खुद को भी बचना है, औरों को भी बचाना है वहां से जो है। और देखो आप समझ ही गए होंगे। इसी के साथ मैं प्रिंसिपल साहब का, आपके सभी टीचरों का बहुत आभारी हूँ, और हमारी उत्तराखंड पुलिस आपकी बहुत आभारी है कि आपने हम लोगों को सुना। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इन चीज़ों के बारे में ऑनलाइन भी पढ़ सकते हैं, यातायात के बारे में पढ़ सकते हैं, नशे के बारे में पढ़ते हैं, साइबर क्राइम के बारे में पढ़ सकते हैं, ठीक है नहीं? तो और मैं यही उम्मीद करूँगा कि आप जो कम बोलना मेरा, और आप उस पर थोड़ा अमल करें तो बेहतर होगा। जय हिंद, जय भारत, जय इंस्पेक्टर साहब ने बहुत ही सारगर्भित बातें बहुत ही संक्षिप्त में आपको समझाई हैं। इन चीज़ों से आपके जीवन में आमूलचूल परिवर्तन हो, ऐसी हम अपेक्षा रखते हैं। 112 नंबर के बारे में आपको बताया गया है, इसको आप नोट कर लीजिएगा। आवश्यकता होने पर ही आप इसका प्रयोग करें। मैं उत्तराखंड पुलिस माननीय
एसएसपी महोदय और हमारे इंस्पेक्टर साहब, सब लोगों ने विद्यालय के लिए समय निकाला, हमारे बच्चों को अभिप्रेरित किया। मैं विद्यालय परिवार की ओर से आभार व्यक्त करता हूँ। धन्यवाद।